कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। थोवंजी क्षेत्र के महामंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि आप भी मंच पे पधारें। मनोज जी जैन साहब और अशोक जी अगर यहाँ उपस्थित हो तो पाद प्रक्षालन की प्रक्रिया में पधारें। और सभी बहनों से मैं पुनः अनुरोध करूंगी कि आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। श्रद्धा से झुका सिर चरणों में, गुरुदेव को वंदन करते हैं। नैनों में लिए दो मोद कलश, त्वय पद प्रक्षालन करते हैं। त्वय पद प्रक्षालन करते हैं। त्वय पद प्रक्षालन करते। सभी बहनों से अनुरोध, तालियां बजाकर वहीं से श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे गुरुदेव के चरणों में। बोले आचार्य मुनि श्री सुधा सागर जी महामुनि राज की जय। बहने थोड़ा पीछे से सब लोग थोड़ा पीछे दूरी बनाए थोड़ा। सभी से अनुरोध, शीघ्रता से बैठते जाएंगे प्लीज। मैंने गुरु के चरण पखारे, धन्य भागे हमारे, धन्य भागे हमारे, सौभाग्य हमारे। मैंने गुरु के चरण पखारे, धन्य भागे हमारे। मैंने गुरु के चरण पखारे, धन्य भागे हमारे। सभी बहनें व्यवस्थित रूप से बैठ जाएं। देखिए गुरु, आप लोग भावना यहीं से भाएं। गुरु के चरण हमारा पुण्यार्जक परिवार पखार रहा है, पाद प्रक्षालन कर रहा है। और सच मानो, गुरु के लिए जितना भी हम कहेंगे, जितना भी हम बोलेंगे कम होगा, क्योंकि आंखों से तो कम देखा है। सब दूर दूर से बहनें आई है, सबकी तरफ से मैं बोल रही हूँ। आंखों से तो कम देखा है श्रद्धान से। आंखों से तो कम देखा है श्रद्धान से। वाणी से तो नहीं पुकारा, वाणी से तो नहीं पुकारा, आपको पुकारा ध्यान से। वाणी से तो नहीं पुकारा, आपको पुकारा ध्यान से। एक अलौकिक बात निराली, एक अलौकिक बात निराली कहती अपने ज्ञान से। आप तो गुरुवर हमको लगते, आप तो गुरुवर हमको लगते इस युग के भगवान से, इस युग के भगवान से, इस युग के भगवान से। धन्य हुआ है भाग्य हमारा। सभी लोगों की तरफ से है ये शब्द। सभी बहनें जो देश के कोने कोने से दूर दूर से पधारी हैं, सबकी तरफ से शब्द है जो मैं सबकी भावनाओं को शब्दों में पिरोकर मैं बोल रही हूं। धन्य हुआ है भाग्य हमारा, चमका भाग्य सितारा है। धन्य हुआ है भाग्य हमारा, चमका भाग्य सितारा है। ऐसे पावन गुरुवर सुधा सागर जी सत्संग को शत नमन हमारा है, शत नमन हमारा है, शत नमन हमारा है। सभी लोग थोड़ा शांति बनाए रखें और जो कार्यक्रम की हमारी महिमा बनाए रखें, कार्यक्रम की गरिमा को बनाए रखें। हम सब बहनों के जीवन में गुरु उपकार इतने हैं कि उनका वर्णन शब्दों में हो ही नहीं सकता। क्योंकि कहते ना, जैसे नदियां जल देती है, जैसे नदियां जल देती है जो तरुवर फल दे, वैसे ही गुरुवर हमारे, वैसे ही गुरुवर हमारे हम सबको संबल दें, हम सबको संबल दें। आइए अधिवेशन। मेरा अनुरोध है जो मंच के इस साइड में बैठी है सभी बहनों से कि अभी आप इस सत्र में इस तरफ ही आ जाएं। सभी बहनें सुन रही है कि सागर वाली बहनें, सागर वाली सब इस तरफ ही आ जाएं। जितने भी बहनें बैठी है वो सब इधर आ जाएं। इधर पुरुषों के लिए स्थान उपलब्ध रहेगा, एक भी बहन नहीं रहेगी इधर। अब मैं पुण्य अनुरोध करूंगी हमारे पुण्यार्जक परिवार से श्रीमान अशोक कुमार जी, राजेश कुमार जी, मुकुल जी, निखिल जी। अभी हमारी कुछ बहनें बराबर के पांडाल में है और बाहर जो जिज्ञासा जिसमें होती है उस पांडाल में यदि मेरी आवाज जा रही है
तो शीघ्र अतिशीघ्र मंगल पैलेस वाले पांडाल में आ जाएं। उस तरफ अपना कार्यक्रम नहीं है, आपसे अनुरोध है शीघ्र अतिशीघ्र इस तरफ वाले पांडाल में अपना स्थान ग्रहण करें। पुण्यार्चक परिवार से मेरा अनुरोध कि आप आएं और दीप प्रज्वलन कर आगम के इस दीप को जन जन तक पहुंचाएं। पुण्यार्चक परिवार श्रीमान अशोक कुमार जी, राजेश कुमार जी, मुकुल जी, निखिल जी, साहिल जी, सिद्धांत जी, श्रीमती ममता जी, प्रीति जी, निधि जी, डॉक्टर स्वाति जी, मास्टर निकुल जी एवं एकांश समस्त कक्का परिवार और साथ ही हमारी परम संरक्षक व्रती शाविका रत्न 6 प्रतिमाधारी आदरणीय सुशीला भाभी जी, आप भी साथ में पधारे। और राष्ट्रीय अध्यक्ष शीला जी डोडिया और श्रीमती इंदू जी गांधी से मेरा अनुरोध साथ में पधारे। और डॉक्टर वंदना जी जैन राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष साथ में पधारे और दीप प्रज्वलन की इस कड़ी में साथ दें। दीप प्रज्वलन कुछ इन भावनाओं के साथ हमारा पुण्यार्चक परिवार, हमारे अतिथि दीप प्रज्वलित कर रहे हैं कि हम जब भी चले, धरती भी चले, आसमां भी चले, बियाबान भी जले, दीप जो यहाँ जल रहा है संस्कृति का, संस्कारों का, दीप जो यहाँ जल रहा है संस्कृति का, संस्कारों का, वह न बुझेगा चाहे तूफा भी चले। इन्हीं सुंदर भावनाओं के साथ हमारा पुण्यार्चक परिवार दीप प्रज्वलित कर रहा है। सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों से अनुरोध है, आप लोग इधर इस तरफ आ जाएं, राष्ट्रीय पदाधिकारी इस तरफ आ जाएं, हमारे दीप प्रज्वलन वालों को दिखने दीजिए। सभी लोग हट जाए, अल्पना जी सभी लोग इधर आ जाएं। सभी लोग दीप प्रज्वलित कर रहे हैं हमारा पुण्यार्चक परिवार। और इसके साथ ही अब हम, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी मंगल कार्यक्रम को आरंभ करने से पूर्व हम मंगलाचरण का कार्यक्रम करते हैं। तो आज हमारे राजस्थान अंचल से भीलवाड़ा मैत्री संभाग की बहनें यहाँ पधारी हैं मंगलाचरण के लिए। श्रीमती पिंकी जी शाह, मीना जी, दीप्ति जी, अंजलि जी, रेखा जी और पूजा जी आई हुई हैं मंगलाचरण के लिए। जैसे ही हमारे दीप प्रज्वलन की प्रक्रिया होती है उसके बाद मंगलाचरण हम आरंभ करेंगे। शब्दों की माला से पुनः आप सभी का स्वागत करते हैं। शब्दों की माला से पुनः आप सभी का हम स्वागत करते हैं और सभी बहनों से अनुरोध करते हैं आप सभी लोग, जैसा कि आपको समझाया गया है, व्यवस्थित रूप से बैठ जाएं। एक ही पंडाल में इधर ही आपको बैठना है। डिंपल जी आप थोड़ी राष्ट्रीय कार्यकारिणी खाली व्यवस्थाओं में नीचे सहयोग देंगी अभी। सुधा सागर जी, महामुनि राज की जय। दीप से दीप जलाते चलो, धर्म की गंगा बहाते चलो, धर्म की गंगा बहाते चलो, दीप से दीप जलाते चलो, धर्म की गंगा बहाते चलो, धर्म की गंगा बहाते चलो। पुण्यार्चक परिवार बहुत ही हर्षित मन से दीप प्रज्वलित कर रहा है। देखिए, आपको पूरी सूचनाएं पहले दे दी है। आप जो अष्टद्रव्य की थाली लाए हैं वो अभी जमा नहीं करवानी है। आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे सब सूचना दे दी थी। दोपहर में गुरुवार की पूजा ठीक 1 बजे सभी इस पंडाल में रहेंगे। जो नहीं रहेगा उसकी अष्टद्रव्य की थाली हमारे कंपटीशन में गिनती नहीं आएगी, न उनको गुरुवार को अर्घ चढ़ाने का अवसर मिलेगा। समझ में आया? बार बार कोई भी नहीं पूछे, जो आपको नियम बताए हैं उस अनुसार अपने को काम करना है। और मैंने एक बात और लिखी थी कि सबको गैप बना करके तरीके से बैठना है, क्यू बना करके, जैसे स्कूल में लाइन लगाते हैं वैसे अपने को लाइन लगा के बैठना है। ये महिलाओं का कार्यक्रम है, पूरा डिसिप्लिन के साथ होना चाहिए। किसी को बीच में कोई बातचीत नहीं करनी है, बीच में उठ करके नहीं जाना है। बार बार अब नहीं पूछेंगे, आप सब कुछ अपनी लीडर से पूछेंगे जो आपको लेकर के आई है। जय जिनेन्द्र। शालिनी, अब हमारे बीच
हमारे भीलवाड़ा मैत्री संभाग से मंगलाचरण की प्रस्तुति लेकर के आ रही हैं पिंकी जी शाह के साथ उनकी पूरी टीम। तो आपका दे दिया म्यूजिक? हाँ भैया, मंगलाचरण का प्रारंभ करें। हे अरिहंत सिद्ध ये साधु मुनीश्वर ये जिन देशना, हे अरिहंत सिद्ध ये साधु मुनीश्वर ये जिन देशना, हे मंगल उत्तम शरण तुम ही जग में मैं जाऊं कहाँ। हे अरिहंत सिद्ध ये साधु मुनीश्वर ये जिन देशना, हे अरिहंत सिद्ध ये साधु मुनीश्वर ये जिन देशना, परम साख्यधारी जगोत्तम तुम्ही हो शिव तत्व प्रणेता महोत्तम प्रभु हो, परम वीतरागी जगत जन हितैषी न दिखता प्रभु और तुम सा जहाँ। हे अरिहंत सिद्ध ये साधु मुनीश्वर ये जिन देशना, हो निरपेक्ष बांधा तुम्ही एक दिन कर, परम सौख्य दातार शरणा हो प्रभु दिया ध्रुव सहारा वो गायक हमारा, है उपकार प्रभुता दिखाई महा। हे अरिहंत सिद्ध ये साधु मुनीश्वर ये जिन देशना, हे अरिहंत सिद्ध ये साधु मुनीश्वर ये जिन देशना, हे मंगल उत्तम शरण तुम ही जग में जाओ कहाँ। हे अरिहंत सिद्ध ये साधु मुनीश्वर ये जिन देशना, बहुत सुंदर मंगलाचरण की प्रस्तुति आपने देखा। जो नरों में श्रेष्ठ हो, जो नरों में श्रेष्ठ हो उसे नरेंद्र कहते हैं, जो देवों के देव हो उसे देवेंद्र कहते हैं, और जो नरेंद्र महेंद्र खगेंद्र से भी है पूजित उसे त्रिलोकीनाथ भगवान जिनेंद्र कहते हैं। और भगवान जिनेंद्र के चरणों में अभी मंगलाचरण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया हमारे राजस्थान अंचल के भीलवाड़ा संभाग ने। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि किसी भी मंगल कार्य को करने के लिए हमें मंगल कलश की स्थापना करनी होती है। तो मैं पुण्यार्चक परिवार से श्रीमती ममता जी, प्रीति जी, निधि जी, डॉक्टर स्वाति जी को अनुरोध करती हूँ कि आप पधारें और मंगल कलश की स्थापना करें। साथ ही हमारी व्रती शाविका शिरोमणि सुशीला भाभी जी और हमारी अति विशिष्ट अतिथि आशा रानी जी से मेरा अनुरोध है कि आप साथ में पधारें और मंगल कलश की स्थापना करें। श्रीमती शीला जी डोडिया और इंदू जी गांधी आप मंगल कलश की स्थापना करवाएं। मंगल कलश की स्थापना बहुत ही मंगल भावों के साथ। मंगल कलश आशा रानी जी को मैंने बोली। हमारे बीच हमारे अतिथि हमारे बीच डीआईजी विनीत कुमार जी साहब पधार चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। मंगल कलश के बाद जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारतीय संस्कृति की एक परंपरा सदैव से रही है
जिसमें अतिथियों को देवता तुल्य माना जाता है। और हमारा ये सौभाग्य है कि हमारे बीच ऐसे अतिथि विराजमान हैं जिनका हमारे यहाँ आना, हमारे कार्यक्रम में आना हमारी शोभा को द्विगुणित नहीं 100 गुणित करता है। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ आप सभी लोग अभिवादन करें, अभिनंदन करें हमारे अतिथियों का। और यही कहेंगे हम कि शुभ कार्यों के जैसे आपने खोल दिए हैं सारे द्वार, दीन दुखियों की सेवा में जो हर पल रहते हैं तैयार। लक्ष्मी जिनके मुक्त हस्त से दान की गंगा बहाती है, ऐसे अतिथियों की उपस्थिति में पतझड़ में भी बाहर आ जाती है। एक बार जोरदार तालियां हमारे पुण्यार्जक परिवार के लिए, हमारी व्रती शाविका शिरोमणि श्रीमती सुशीला जी पाटनी जो हम सबकी आदर्श हैं, उनके लिए। हमारे बीच पधारी श्रीमती आशा रानी जी। आप सब देखेंगे कि कहते हैं गुणी लोगों के संपर्क में आने से हम लोग भी ऐसे ही महकने लगते हैं। देखो कितनी भी थकान आप लोगों को हो रही हो, रात भर का सफर आपने किया हो, लेकिन जैसे ही गुरुदेव के संपर्क में आप आए, चेहरे कमल की तरह खिल उठे हैं। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ आप सभी लोग अनुमोदना करते रहें, क्योंकि गुरु का आशीष हम सबको आज जो संचित करे, 2 दिन हमें मिले हैं, गुरु आशीष से पूरी तरह ऊर्जा से लबालब हम बढ़ सकते हैं। लेकिन आप सब लोग बस इसी तरह अच्छे से शांति से अपने कार्यक्रम को बनाते रहें, क्योंकि आप सबको पता है कि जीवन का पथ जहां से शुरू होता है वो राह दिखाने वाला सुधा सागर गुरु ही होता है। तो जोरदार अनुमोदना करते हुए सभी लोग अपने अपने स्थान से ही नमोस्तु कर लें, क्योंकि कई लोग इस देश में आने की भावना बा रहे हैं। सभी लोग अपने अपने स्थान से नमोस्तु कर लें। अब हम चाहेंगे कि हमारा पुण्यार्चक परिवार मंच के समक्ष आए। हम आप लोगों का स्वागत सम्मान करना चाहते हैं। पुण्यार्चक परिवार पधारे और मैं हमारी राष्ट्रीय पदाधिकारी, राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती शीला जी डोडिया, श्रीमती इंदू जी गांधी, डॉक्टर वंदना जी जैन से अनुरोध करूंगी, साथ ही हमारी व्रती शाविका शिरोमणि श्रीमती सुशीला जी पाटनी से, कि हमारी पुण्यार्चक परिवार का स्वागत सम्मान करें। पधारें आप, पुण्यार्चक परिवार से अनुरोध आप पधारें। हमारी संरक्षक शिरोमणि मोनिका जी, संरक्षक मोनिका जी से मेरा अनुरोध है, मोनिका जी गदिया आप साथ में पधारें। और मेरा अनुरोध डीआईजी साहब विनीत, अच्छी तरह बोलिए, पता है मुझे, इनके बाद बुलाऊंगी अच्छी तरह। दूर वादियों में दूधिया बादल एक छत्र राज किया करते हैं। दूर वादियों में दूधिया बादल एक छत्र राज किया करते हैं। दिल में अनेकों हसरतें लिए हम आपका स्वागत सम्मान करते हैं। और इसी कड़ी में हम बुलाना चाहेंगे हमारे बीच पधारे डीआईजी विनीत कुमार जी जैन साहब। जोरदार तालियों के साथ हम आपका स्वागत सम्मान करना चाहते हैं। डीआईजी विनीत कुमार जी जैन साहब, देखिए ऐसी शख्सियत हमारे बीच पधारी हैं जो हमारे लिए बहुत गर्व का विषय। आपकी तालियां कम नहीं होनी चाहिए, तालियां बजाते रहें स्वागत में, क्योंकि यहाँ स्वागत सम्मान करने का अवसर किसी एक को या 2 को मिलेगा, लेकिन तालियां हम सब बजाकर स्वागत और सम्मान कर सकते हैं। गुरु चरणों में श्रीफल भेंट करते हुए और हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी श्रीमती शीला जी डोडिया, राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमती इंदू जी गांधी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष डॉक्टर वंदना जी जैन, शिरोमणि संरक्षक हमारी मोनिका जी, आप सभी लोग स्वागत और सम्मान की श्रृंखला में अभी मंच पर हैं। और हमारा पुण्यार्चक परिवार, जैसा कि आप सब देख रहे हैं मंच पे, हमारा पुण्यार्चक परिवार जिसका स्वागत और सम्मान किया जा रहा है। ऐसे लोग विरले होते हैं, पूरे महिला सम्मेलन का जो पुण्यार्चक बने, ऐसे विरले होते हैं जो चाहते हैं कि हर घर संस्कारित हो, सुसंस्कारित हो, इसलिए ऐसे सम्मेलन होने चाहिए। तो ऐसे राष्ट्रीय महिला सम्मेलन के पुण्यार्चक परिवार हमारे बीच, जिनका की स्वागत और सम्मान हम कर रहे हैं। आपकी तालियां कंटिन्यू रहनी चाहिए जब तक हम ये सम्मान कर रहे हैं। देखिए ये वो लोग हैं, अगर ये ना हो तो हमारे कार्यक्रमों का होना संभव नहीं होता। तो आप सब लोग अनुमोदना करते हुए इनकी तालियां बजाते रहें जब तक स्वागत और सम्मान चल रहा है। खिल उठे चेहरे, खिल उठी कलियां,
अतिथि आए मंच पर, जरा जोरदार हो तालियां, जरा जोरदार हो तालियां, क्योंकि आपके आने से सभा में रौनक आ गई, आपके आने से चारों ओर खुशियां छा गई। आप हमारे लिए प्रेरणा हैं, आप हमारे लिए प्रेरणा हैं, आपकी प्रेरणा जीना सिखा गई। आपके विचारों से मानो डूबती नाव किनारा पा गई, डूबती नाव किनारा पा गई। डीआईजी विनीत जैन साहब भी हमारे बीच, और श्रीमती आशा रानी जी जो अमेरिका प्रवासी हैं, और बहुत बहुत ऐसी महिला है जिसके लिए भी बोलना शब्द कम पड़ जाते हैं। आज बहुत खुशी का विषय है कि हमारे इस महिला सम्मेलन में आप पधारी हैं। आपका भी स्वागत और सम्मान करेंगी हमारी राष्ट्रीय पदाधिकारी। देखिए, बहारों की महफिल हमें सुहानी लगेगी, लब पर खुशियों की कहानी रहेगी। चमकते रहेंगे खुशियों से सितारे, चमकते रहेंगे खुशियों से सितारे, अगर आपकी तालियों की मेहरबानी होगी। क्योंकि अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव कहती है भारत की धरा। स्वागत आपका करके हम निभा रहे हैं परंपरा। तो ये परंपरा भी है कि हम अतिथियों के स्वागत में इतने विभोर हो जाएं, हमारी तालियां इतनी दूर तक पहुंचे कि जो बहनें अभी तक मंच तक नहीं पधारी हैं वो पधार जाएं। ऊंचे आसमान पंछी लेते हैं उड़ान, ऊंचे आसमान पंछी लेते हैं उड़ान। वैसे ही अपनी मेहनत से जिन्होंने छुआ है आसमान, पधारे आज इस मंच पर वे मेहमान। करती हूं आदरपूर्वक उन्हें प्रणाम, करती हूं आदरपूर्वक उन्हें प्रणाम। पुण्यार्जक परिवार के साथ हमारे बीच डीआईजी विनीत कुमार जी जैन साहब, हमारे बीच व्रती श्राविका शिरोमणि सुशीला भाभी जी, श्रीमती आशा रानी जी जो एक सेवा की जीती जात, मतलब सेवा कैसे की जाती है उसकी जीती जागती जीवंत मूर्ति हैं कि आप सब देखिए इन्हें। क्योंकि हम ऐसी चीजों को देखते हैं तो हमारे अंदर भावना आती है, हमारे अंदर भी कुछ करने की भावना आती है कि कैसे ये अपने आप को इस उम्र में भी समाज सेवा में लगाए रखी हैं। तो आशा रानी जी की बात मैं कर रही थी। एक बार इंदू जी, आशा भाभी जी का स्वागत सम्मान करें। उनके लिए मैं कह रही थी कि कुछ लोग प्रेरणा होते हैं, कुछ लोग आदर्श होते हैं। बड़े खुशियों भरे दिन होते हैं जब आप जैसे लोग हमारे साथ होते हैं, तो आप लोग जोरदार तालियां बजाकर आशा रानी जी का स्वागत करें, सम्मान करें। एक ऐसे महिला का सम्मान करें जो हम सब के लिए, हम सब नारियों के लिए आदर्श है। दूर वादियों में दूधिया बादल एक छत राज किया करते हैं। दिल में अनेकों हसरतें लिए हम आपका स्वागत सम्मान करते हैं, और आपका स्वागत और सम्मान कर रही हैं हमारी राष्ट्रीय पदाधिकारी और सुशीला भाभी जी। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, कार्यक्रम को गति देते हैं, और हमारे बीच स्वागत सत्कार के बाद मैं आमंत्रित कर रही हूं राष्ट्रीय महामंत्री इंदू जी गांधी को स्वागत उद्बोधन के लिए। श्रीमती इंदू जी गांधी, आप सभी लोग जो आराम से पधार रहे हैं जल्दी से आएं, क्योंकि आप सब लोग इतनी दूर दूर से यहाँ आए गुरु आशीष पाने को, तो हम गुरु तक शीघ्र पहुंचेंगे। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है, सभी बहनों से अनुरोध है, शीघ्रता से अपना अपना स्थान ले लें। सभी बहनें शीघ्रता से अपना अपना स्थान ले लें। तो आपने देखा जो अतिथि अभी कितने मुस्कुराते हुए अभी मंच से जा रहे हैं, क्योंकि गुरु आशीष से वो सिंचित हो चुके हैं और ऊर्जावान हो चुके हैं। और अब हम कार्यक्रम को और अधिक गति देते हुए, क्योंकि कहते हैं कि जिंदगी में ना हो जिसकी दुआओं भरा साथ, इस दुनिया में वो यतीम होता है।
यकीन उसी पे करते हैं लोग, जिस शख्स को खुद पर यकीन होता है। और सारी बहनें अपने ऊपर ये यकीन कर कर यहाँ आई हैं इस राष्ट्रीय महिला अधिवेशन में कि आज 2 दिन का जो समय, जो अवसर हमें पूरे साल में मिला है, उससे हम गुरु आशीष से पूरी तरह सिंचित होकर जाएंगे। तो आइए इंदू जी गांधी, राष्ट्रीय महामंत्री, स्वागत उद्बोधन के लिए। प्रथम वंदन करते हैं उन मुनि वृंदों की, जिनकी गर छाया छत्र चले, वर्षा हो सदैव आशीर्वादों की, वर्षा हो आशीर्वादों की। ऐसे मम आराध्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमन करते हुए मैं सर्वप्रथम अपनी बात को कहना चाहूंगी कि गुरुदेव का आज बहुत असीम उपकार अशोकनगर वासियों के लिए है। यदि गुरुदेव यहाँ चतुर्मास नहीं करते तो यह सौभाग्य हमें प्राप्त नहीं होता। इसीलिए मैं सर्वप्रथम गुरुदेव का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ कि गुरुदेव आपने हम सबको ये सौभाग्य देकर हमें ओतप्रोत किया अशोकनगर वासियों के लिए। और ये नारी राष्ट्रीय नारी सम्मान और अधिवेशन करने में, तो मैं इसके लिए प्लीज तालियां चाहूंगी और गुरुदेव सबकी अनुमोदना और गुरुदेव से पुनः धन्यवाद करूंगी कि जो प्रेम के दीप शांति की किरण है, वो प्रेम के दीप शांति की किरण है, जो लाखों चमन में अहले चमन है, जो लाखों चमन में अहले चमन है, जिनके सिद्धांत आज पद प्रदर्शन बने हैं, जिनके सिद्धांत आज पद प्रदर्शन बने हैं, ऐसे गुरु सुधा सागर जी को सत सत नमन है, सत सत नमन है। साथ ही स्वागत करती हूँ हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारियों का, श्रीमती शीला जी डोडिया, जिनके मार्गदर्शन में आज हम यहाँ कार्यक्रम करने जा रहे हैं। और बहनों, स्वागत करती हूँ मैं हमारे सुशीला भाभी जी का, क्योंकि ये हमारे कार्यक्रम की हमेशा संरक्षिका रही हैं। और स्वागत करती हूँ मैं हमारी आशा भाभी जी का, बहुत बहुत हृदय से स्वागत वंदन इस कार्यक्रम में। और समस्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों का भी हृदय से स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ। और दूर दूर से संपूर्ण देश से प्रायः चाहे एक ही देश से शहर से लोग हमारे बीच आए हैं, उनका भी मैं हृदय से स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ, क्योंकि आप लोग हमारी नगरी में आए, क्योंकि ये शोक रहित नगरी है और यहाँ गुरुवर विराजित हैं। तो जो भी यहाँ आया है निश्चय ही अपना शोक दूर करके जाएगा, ऐसी मुझे भावना। सबका स्वागत वंदन अभिनंदन है। साथ ही हमारे डीआईजी महोदय हमारे बीच हैं, उनका हम हृदय से स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। और उन्होंने इस अशोकनगर की को तो समाज को, शहर को बहुत अच्छा उपलब्धियों आगे बढ़ाया है। और मैं उनका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने महिला संगठनों को भी सदैव अग्रिम पंक्ति में रखकर उन्हें ऊपर स्थान दिलाया है। इसलिए मैं उनका भी हृदय से धन्यवाद करती हूँ। और धन्यवाद करती हूँ आज के हमारे कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार को, क्योंकि शायद ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि मैं भी 30 साल से अधिवेशनों में जा रही हूँ, कि ऐसे पुण्यार्जक परिवार हमको कभी नहीं मिले हैं कि जिन्होंने हमारे कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग किया और साथ दिया। और हृदय से निखिल भाई का स्वागत करूंगी कि जिन्होंने मेरे साथ बैठकर रात में 1-1 बजे तक कार्य किया। हृदय से उस बेटे का भी बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। अंत में 2 पंथियों के दिगंबर चंद पंचायत एवं थोवन क्षेत्र कमेटी के समस्त पदाधिकारी और हमारे बीच हमारे पंचायत के अध्यक्ष सम्माननीय भाई साहब राकेश जी भी हमारे बीच हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, स्वागत बंधन अभिनंदन करती हूँ। उन्होंने इस कार्यक्रम को करने के लिए हमें स्वतंत्रता प्रदान की और जिस तरह से हमने चाहा ये कार्यक्रम यहाँ पर किया, उनका हृदय से बहुत बहुत स्वागत। मैं चाहूंगी कि भाई साहब आए गुरुदेव के समक्ष श्रीफल समर्पण करें और अंत में 2 लाइनें कहकर मैं अपनी बात को श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर से भी हमारे बीच पदाधिकारी आए हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, वंदन अभिनंदन करती हूँ।
अंत में राजस्थान के अंचल भागेश जी एवं अनेक लोग हमारे बीच हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत वंदन करती हूँ। अंत में 2 पंक्तियों के माध्यम से मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी कि आपके शुभ आगमन से मन सुमन यूं खिल गया, आपके शुभ आगमन से मन सुमन यूं खिल गया, कष्ट हुआ आपको गौरव हमारा बढ़ गया, गौरव हमारा बढ़ गया। जय जिनेन्द्र, जय भारत। हमारे कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर इंदु जी हमारे बीच आ गई हैं, मैं उनका भी हृदय से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, वंदन अभिनंदन करती हूँ। और हमारे दिगंबर जैन पंचायत के अध्यक्ष, यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान सम्माननीय राकेश जी कासल और महामंत्री कोषाध्यक्ष अनेक पदाधिकारी हमारे बीच हैं, आए। और मैं हमारी राष्ट्रीय संयोजिका सबसे चाहूंगी कि पहले आप उनका स्वागत सम्मान करें, आए शीघ्रता से सभी लोग आए और हमारे पंचायत के पदाधिकारियों का स्वागत करें। शीला जी डोंडिया, वंदना जी, शालिनी दीदी, स्वागत करें। उनका तिलक माला लगाकर हमारे राष्ट्रीय महिला अधिवेशन में बहुत बहुत स्वागत है, वंदन अभिनंदन है। प्लीज भाई साहब, सिर्फ तिलक लगवाना है आपको, तिलक शीघ्रता से आए और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। हम शब्दों से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। हमारे बीच हमारे आज के कार्यक्रम की मुख्य वक्ता डॉक्टर इंदु जी जैन पधार चुकी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। इंदु जी, हम चाहेंगे आप मंच की समक्ष आए, हम आपका स्वागत सम्मान करना चाहते हैं। राष्ट्र गौरव डॉक्टर इंदु जी जैन, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें, सम्मान करें हमारे आज की वक्ता का। शीला जी डोडिया, हमारी आज की वक्ता, मुख्य वक्ता डॉक्टर इंदु जी जैन हमारे बीच पधार चुकी हैं। आपका स्वागत और सम्मान करेंगी। जब तक स्वागत सम्मान चल रहा है, ये देखिए, आप लोग अगर ध्यान से सुनेंगे तो हर शब्द पे ताली बजेगी। डॉक्टर इंदु जी जैन का एक छोटा सा परिचय मैं आपके सामने रखना चाहूंगी कि क्यों आज उन्हें यहाँ बुलाया गया, क्या है उनमें ऐसा खास कि आज वो मुख्य वक्ता के रूप में यहाँ उपस्थित हुई। डॉक्टर इंदु जी जैन, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग दिल्ली में आप विशेषज्ञ सलाहकार हैं, सदस्य हैं। तालियां बजाते रहिए, सुनते रहिए। जैन दर्शन, प्राकृत संस्कृत, हिंदी भाषा, ब्राह्मी लिपि, शाखार प्रचारक, प्रेरक वक्ता, समाज सेविका, लेखिका एवं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जैन प्रतिनिधि के रूप में आप जानी मानी हस्ती हैं। इसलिए जोरदार तालियां बजाते रहें, क्योंकि हमें गर्व होना चाहिए कि हम बहनों में से ऐसी बहनें भी हैं जो आज इस मंच को मुख्य वक्ता के रूप में आकर सुशोभित कर रही हैं। आप संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से प्रकाशित एवं साहित्य जगत के प्रसिद्ध महावीर पुरस्कार से सम्मानित हैं। सर्व प्राचीन प्राकृत भाषा पर महत्वपूर्ण एवं प्रसिद्ध ग्रंथ शोरसेनी प्राकृत भाषा और साहित्य का इतिहास की आप लेखिका हैं। आपने नवीन संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट, भारत मंडप, राजघाट आदि विशिष्ट स्थानों पर दिग्गज विभूतियों के सानिध्य में आयोजित समारोह में जैन धर्म का गौरवपूर्ण प्रतिनिधित्व किया है। आप लोग सुन रहे हैं हमने क्या क्या बोला, तो तालियां कम क्यों हैं? तालियां बजाते रहिए। आपका संपूर्ण परिवार जैन धर्म दर्शन, प्राकृत भाषा, ब्राह्मी लिपि की प्रभावना में ही समर्पित है। अनेक उपाधियों और पुरस्कारों से सम्मानित आज के युवा पीढ़ी के लिए रोल मॉडल बन चुकी डॉक्टर इंदु जी जैन का जोरदार जोरदार तालियों के साथ स्वागत, अभिनंदन। साथ ही मैं आपको आमंत्रित कर रही हूँ। आज बड़ा हर्ष है कि इनके पतिदेव का आज जन्मदिन है और वो गुरुदेव को नमोस्तु करके आशीर्वाद ले रहे हैं। और मैं इंदु जी से निवेदन करूंगी कि उनका भी तिलक माला साफा लगा करके स्वागत करें। और अब हम डॉक्टर इंदु जैन, जिसको सुनने के लिए आप सब बेताब थे इतनी देर से, उन्हें बुलाती हूं आज के मुख्य वक्ता को। और आज का जो हमारा विषय है, वर्तमान परिवेश में नारी की आजीविका एवं शिक्षा, उस पर डॉक्टर इंदु जैन अपना वक्तव्य यहां रखेंगी। आइए इंदु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। उम्मीदें दिल से निकाली नहीं जाती,
उम्मीदें दिल से निकाली नहीं जाती, नादान की एक खाम ख्याली नहीं जाती। साथ आपका पाकर झूम रहे हैं हम खुशी में, साथ आपका पाकर झूम रहे हैं हम खुशी में। खुशी इतनी है कि हमसे संभाली नहीं जाती, खुशी इतनी है कि हमसे संभाली नहीं जाती। ये सब आप सब बहनों के साथ का असर है जो हम सबके चेहरे पर चमक ला रहा है। और साथ ही सबसे बड़ा आशीर्वाद गुरु का जो हमें मिल रहा है, आप सब लोग गुरु आशीष से सिंचित हो रही हैं। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मुख्य वक्ता डॉक्टर इंदु जैन को मैं आमंत्रित करती हूं कि आप पधारें और अपना वक्तव्य यहां दें। डॉक्टर इंदु जी जैन, राष्ट्रगौरव। बहुत बहुत स्वागत। नमो जिणाणम, जय जिनेन्द्र, जय श्री आदिनाथ, जय श्री महावीर। एक बार हम सभी जोर से बोलेंगे, नमो जिणाणम, जय जिनेन्द्र, जय श्री आदिनाथ, जय श्री महावीर। आज हम सभी का यहाँ पर सौभाग्य है कि हम गुरुदेव के सानिध्य में यहाँ पर महासमिति के तत्वावधान में राष्ट्रीय महिला सम्मेलन के लिए एकत्रित हुए हैं। आप ये मान के चलिए कि हम सभी का इतना परम सौभाग्य है कि हमने जैन कुल में जन्म लिया है, क्योंकि जैन नारियों की अपनी अलग विशेषता होती है। और मैं सर्वप्रथम गुरुदेव के चरणों में ससंग नमोस्तु करते हुए यहां बैठी, यहां विराजमान, मंच पर विराजमान और भारत के कोने कोने से जो आई हुई हैं नारी शक्ति, नारी गौरव, उन सभी को हृदय से नमन करती हूं, वंदन करती हूं, उनका अभिनंदन करती हूं। एक बात मन में हमेशा जो भाव आते हैं, उन भाव को व्यक्त करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। और आज मुझे साक्षात अवसर मिला है कि गुरुदेव के सानिध्य में मैं उन भावों को अभिव्यक्त करूं। तो मैं यही कहना चाहती हूं कि आचार्य श्री विद्यासागर जी के उपवन में शोभित है पुष्प अनेकानेक, जप ध्यान तप त्याग से शोभित है प्रत्येक। उन सुमनों में श्वेत सुमन है, निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर महाराज श्री। ऐसे गुरुवर के चरणों में अर्पित यह श्रद्धा गागर, अर्पित यह श्रद्धा गागर। हम सभी के अंदर जो आत्मविश्वास जगा है और साक्षात मैंने जो एक बाल्यकाल में जिस आत्मविश्वास के दर्शन किए हैं, वो है सांगानेर का जो बालिका गुरुकुल है। वहां पर जब मुझे जाने का अवसर मिला तो मैं वास्तव में कह सकती हूं कि वहां की जो एक सकारात्मक ऊर्जा थी, वहां की जो एक वातावरण में एक अचंभित सा एक चुंबकीय के करण था, जो बालिकाओं के हृदय में स्पंदन करता है और उनके भविष्य के निर्माण में जो हीरे मोती जवाहरात, जो संस्कारों के जवाहरात पिरोए जाते हैं, उनसे जो देश का भविष्य बनेगा, एक नारी शक्ति जो सामने आएगी, वो बहुत अद्भुत होगी। और वास्तव में एक बात और यही है कि आदरणीय शीला जी के नेतृत्व में जब वहां हर बालिका को ऐसे संस्कारित होते हुए देखा, तो मेरा गुरु के प्रति इतना नमन हुआ कि मैं बता नहीं सकती, क्योंकि उनकी प्रेरणा से ही बालिका गुरुकुल चल रहा है, अनेक तीर्थों का निर्माण हो रहा है।
और ऐसे ऐसे जीवंत तीर्थ तैयार हो रहे हैं, क्योंकि आज के समय की आवश्यकता है कि जीवंत तीर्थों को तैयार करना आवश्यक है। मैं यहां बैठी, मुझे विषय दिया गया है कि आप, ये फोन है किसी का बज रहा है, कि वर्तमान समय में नारी की क्या शिक्षा में भूमिका होनी चाहिए और क्या आजीविका होनी चाहिए। तो एक बात सबसे पहले निकल के जो आती है वो मैं आपको बता दूं कि नारी शक्ति को कभी भी आजीविका की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में ही इतनी परिपूर्ण है। शिक्षा की आवश्यकता इसलिए है कि अगर वो शिक्षित होगी तो क्योंकि उनको 2 कुलों का गौरव कहा जाता है, पूरे समाज का गौरव कहा जाता है, तो वो पूरे अपने 2 कुलों को तो रोशन करेगी ही, समाज और राष्ट्र को भी रोशन करेगी। भारत की भूमि पर जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान ने जब राजा के रूप में राज्य किया तो उसी समय नारी शिक्षा का प्रथम उद्घोष किया। जहां राजा ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को 72 कलाएं सिखाई, वहीं अपनी पुत्रियों को 64 कलाओं के साथ पुत्री ब्राह्मी को अक्षर विद्या और पुत्री सुंदरी को अंक विद्या सिखाकर नारी को सर्वोच्च सम्मान दिया। और ब्राह्मी लिपि सर्व प्राचीन, पूरे विश्व की सबसे प्राचीन लिपि के नाम से प्रसिद्ध हुई और उसको अनेक लिपियों के जननी होने का गौरव प्राप्त है। चाहे प्राचीन काल हो या वर्तमान समय, जैन समाज में बचपन से बुढ़ापे तक नारी के हर रूप में उसके विचारों का सम्मान, शिक्षा का सकारात्मक वातावरण, प्रतिभा को निखारने का संपूर्ण अवसर प्राप्त हुआ है। तभी तो आज नारियों ने अपने परिवार, घर गृहस्थी को भी बखूबी संभाला है और समाज, देश के हित में अनेक क्षेत्रों में कुशलता से कार्य कर रही हैं। वर्तमान समय में पूरा विश्व एक रूप हो गया है और विभिन्न क्षेत्रों में अध्ययन के अवसर अपनी चरम सीमा पर हैं। विभिन्न विषयों के साथ नए आविष्कारों, नई तकनीकों ने भी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा एवं आजीविका दोनों के लिए वृहद विस्तार है। इसलिए वो जिस क्षेत्र में भी चाहें उस क्षेत्र में अपनी शिक्षा प्राप्त कर रही हैं और आत्मनिर्भर बन रही हैं। हालांकि मेरे विचार से नारी शिक्षा को लेकर पूर्ण समर्थन में है, किंतु यदि हम सिर्फ जैन नारियों की बात करें तो मुझे लगता है कि जैन बालिकाओं को सिर्फ आजीविका के लिए शिक्षा ग्रहण नहीं करनी चाहिए, बल्कि ऐसी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए जिससे वो जैन धर्म संस्कृति की प्रभावना कर सके। यदि आर्थिक रूप से नारी संपन्न है तो सिर्फ ये सोचकर कि शिक्षा ली है इसीलिए कार्य करना आवश्यक है, इस विचार से यदि ऊपर उठ के सोचा जाए तो समर्पित भाव से परिवार, समाज और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका, विशेष भूमिका निभाने का प्रयास करना चाहिए। और यदि आर्थिक रूप से आपके परिवार को मजबूत करने के लिए आपको कार्य करना ही आवश्यक है तो फिर ऐसा क्षेत्र चुनना चाहिए जो जिन धर्म और नारी गौरव के सम्मान को और अधिक बढ़ाए। संभावनाएं अपार हैं, किंतु अनेक क्षेत्र ऐसे हैं जहां कार्य करना नारी की गरिमा को ठेस पहुंचाता है। तो ऐसे किसी भी क्षेत्र में कार्य नहीं करना चाहिए जहां आपकी पारिवारिक, सामाजिक दृष्टि से सम्मान की हानि हो। यह चुनाव हमें स्वयं करना है कि हमें सम्मान और गौरव के अनुरूप कौन सा मार्ग चुनना चाहिए, क्योंकि इसको बताने का, मार्गदर्शन देने के लिए हमारे पास अनेक लोग हैं, आत्मीय लोग हैं। पर जब हमें मार्गदर्शन मिलता है तो हमारे स्वयं की आत्मा से एक आवाज आती है और वो यही होती है कि ये कार्य उत्तम और श्रेष्ठ है और ये कार्य श्रेष्ठ नहीं है। तो हमें वही कार्य चुनना चाहिए। जैसे कि आप शिक्षा का क्षेत्र चुन सकती हैं। आज अनेक जो नारियां हैं, जैन नारियां हैं, वो इतने पूरे, अभी जो 12 वर्षीय गुरुदेव के आशीर्वाद से कोर्स चल रहा है, आप ये मान के चलिए कि उसमें मैंने 80 साल की, 75 साल की महिला को भी पढ़ते हुए देखा है और 20 साल की युवती को भी पढ़ते हुए देखा है।
और जब उनसे संवाद करो, बात करो, तो वो यही कहती है कि अगर गुरुदेव कहते हैं कि अगर इस जन्म में तुमने स्वाध्याय नहीं किया तो कैसे अपने जीवन का निर्माण करोगी और कैसे परभव में तुम अपने जीवन का आत्म कल्याण करोगी। तो हमें तो पढ़ना है, हमें स्वाध्याय करना है। और आज अनेक महिलाएं भी और पुरुष भी स्वाध्याय कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, बड़े बड़े ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं और साथ ही साथ शिक्षा के प्रचार प्रसार में, जिन धर्म के प्रचार प्रसार में फिर वही महिलाएं अपना योगदान दे रही हैं, गुरुकुल में पढ़ा रही हैं, अपने शिविरों में पढ़ा रही हैं, अपने घर में भी वो अध्ययन का कार्य कर रही हैं। अब आप ये मान के चलिए कि जो नारी शक्ति है, एक बहुत सुंदर बात मैं आपको बताती हूं कि नारी शक्ति के जो शब्द हैं, बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो आचार्य श्री ने अपने ग्रंथ मूक माटी में किया है। पहले मैं उसकी थोड़ी चर्चा करूंगी, फिर मैं उसके विषय के बाद आगे बढ़ूंगी। जगत की जननी, ध्यान से सुनिएगा, भारत के विभिन्न प्रदेशों से आई महिलाएं, नारी गौरव, ध्यान से सुनिएगा, ये सारे शब्द, ये सारा गौरव आपके लिए प्रयोग किया गया। जगत की जननी जिनवाणी, लक्ष्मी सरस्वती भारती, हर रूप में है यह तारिणी, सामर्थ्य है इसका अतुल्य, हर जगह समाया इसका अंश, बिना इसके चलता नहीं वंश, वंश से समाज और धर्म भी, भगवान और भक्त भी, भगवान और भक्त भी। नारी गौरव के प्रति ये भाव मेरे नहीं हैं। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी गुरुदेव ने हिंदी भाषा के महाकाव्य जैसी अमर कीर्ति मूक माटी में प्रकट किए हैं। आचार्य श्री ने मूक माटी महाकाव्य में कई बहुमूल्य चिंतन दिए हैं, किंतु जब मैं मूक माटी का अध्ययन करती हूं तो अन्य विषयों के चिंतन के साथ ही प्रसंगवश, ध्यान दीजिएगा, प्रसंगवश नारी गौरव के संबोधनों पर विविध रूपों में गुरुदेव का नया मौलिक गौरवपूर्ण चिंतन पढ़कर स्वयं नारी होने का पर गौरव की अनुभूति होती है। नारी, सुता, दुहिता, कुमारी, स्त्री, महिला, अबला, अंगना, मातृत्व आदि पर्यायवाची शब्दों के इन भावों से कवि ने मातृ शक्ति के प्रति आदर और श्रद्धा प्रकट कर उनके शांत संयत स्वरूप की शालीनता को सराहा है। इसलिए संपूर्ण नारी शक्ति गुरुदेव के प्रति सदैव कृतज्ञ रहेगी। अब मैं शब्दों का वर्णन करती हूं और एक शब्द आज यहां गांठ बांध के जाइएगा, क्योंकि वो शब्द हमेशा नारियों की दुर्बलता के लिए प्रयोग होता है, पर उस शब्द को हमारे गुरुदेव ने कितना सुंदर रूप दिया है। मतलब मेरे विचारधारा इसको पढ़ने के बाद से उस शब्द में परिवर्तित हो गई। मुझे लगा कि अगर कोई मुझे उस शब्द से संबोधित करेगा तो मैं गौरव की अनुभूति करूंगी। मैं कुमारी से पहले प्रारंभ करती हूं, हालांकि ये बहुत ही पुण्यशाली शब्द है। कु यानी पृथ्वी, मां यानी लक्ष्मी और री अर्थात देने वाली। इसका भाव है कि धरा संपदा संपन्न तब तक रहेगी जब तक यहां कुमारी रहेगी, इसलिए इन्हें प्राथमिक मंगल माना है और गुरुदेव ने इसकी इतनी सुंदर व्याख्या की है। अब एक शब्द आता है जो हमें कभी अच्छा नहीं लगता। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको अबला शब्द सुनना अच्छा लगता है? किसी को नहीं लगता, पर आज के बाद अच्छा लगेगा, क्योंकि जब आप गुरुदेव की जो कलम से लिखी गई, जो उनके भावों की अभिव्यक्ति है, उसको सुनेंगी तो आप खुद कहेंगी। अबला, गुरुदेव लिखते हैं, इस शब्द में नारी की दुर्बलता नहीं बल्कि महाकवि ने ऊंचाइयां प्रदान करते हुए कहा है कि जो अब यानी अवगमन, जो अब यानी अवगम अर्थात ज्ञान ज्योति लाती है, तिमिर तामसता मिटाकर, तिमिर तामसता मिटाकर जीवन को जागृत करती है, वो अबला कहलाती है, वो अबला कहलाती है। तो आप इसकी परिभाषा याद रखिएगा, और कभी भी कोई व्यक्ति अगर इस शब्द को एक दुर्भाग्यपूर्ण या दुर्बलता के साथ उपयोग करे
तो उनको मूक माटी का ये शब्दावली का ये प्रसंग बता दीजिएगा कि नहीं भाई हम अबला हैं, क्योंकि हम दुर्बल नहीं हैं। अब यानी अवगम अर्थात ज्योति, ज्ञान की ज्योति लाते हैं हम, तिमिर ताम सता मिटाकर जीवन को जागृत करते हैं हम, इसलिए हम अबला हैं। अबला अर्थात ना बला, समस्या शून्य समाधान जो संकट हर लेती है। और इसलिए मैं बता रही हूं हृदय से कि अब अबला शब्द मुझे पसंद है, प्रिय है। नारी, नारी सुनने में अपने आप गौरव की अनुभूति होती है वास्तव में। और कितने सुंदर रूप में गुरुदेव ने कहा है, शत्रुता छू नहीं सकती इन्हें, मिलन सारी मित्रता, मुक्त मिलती रहती इनसे, यही कारण है इनका सार्थक नाम है नारी। यानी ना अरी नारी, अथवा ये आरी नहीं है सो नारी, इनकी आंखें हैं करुणा की कारिका। कितने सुंदर रूप में आप मूक माटी अवश्य पढ़िएगा। और मैं एक बात और अभी बताना चाहती हूं, हालांकि बहुत कुछ लिखकर मैं यहां पर लाई हूं और बहुत शास्त्रों के भी जो उपसंगार होते हैं और उपदेश होते हैं उनको भी यहाँ पर हम प्रस्तुत करना चाहते हैं, पर मुझे लगता है कि समय का थोड़ा अभाव है। मैं संक्षिप्त में कुछ और शब्दों में अपनी बात कहूंगी। हमें गुरुदेव से समाधान चाहिए, क्योंकि मन में बहुत सारे प्रश्न रहते हैं, तो गुरुदेव के मुखार बिंद से जो हमें समाधान मिलेगा, क्योंकि उनके मुखार बिंद से जो वाणी निकलती है हमेशा, भले हम प्रत्यक्ष रूप से यहाँ बैठ के ना सुन पाए या गुरुदेव जहां विराजमान है वहां बैठ के ना सुन पाए, पर टीवी के माध्यम से, जिनवाणी चैनल और पारस चैनल आदिनाथ चैनल के माध्यम से जो हम सदैव उनके प्रवचन सुनते हैं, उसके माध्यम से जो महिलाओं में एक आत्मविश्वास आता है। और खासकर अगर आपने देखा होगा कि जब गुरुकुल की बालिकाएं आती हैं और उनको इतने शास्त्रों के, इतने ग्रंथों के जो प्राकृत भाषा में, संस्कृत भाषा में, वो पूरे शास्त्र, पूरे श्लोक, पूरी गाथाएं जो कंठस्थ कर लेती हैं, वो अपने आप में बहुत अकल्पनीय है, पर वो साकार करके दिखलाती हैं। और जब गुरुदेव उनसे पूछते हैं कि इस शास्त्र की, इस ग्रंथ की ये गाथा बोलो, और वो बोल देती हैं। ऐसा लगता है, मैंने एक बार अपने पूज्य पिताजी प्रोफेसर फूलचंद जैन प्रेमी जी से कहा कि आपने बचपन में हमें गुरुकुल क्यों नहीं भेजा। गुरुदेव, जब मैंने उनसे ये प्रश्न किया तो उन्होंने बस एक ही बात कही कि उस समय बालिकाओं के गुरुकुल नहीं थे, नहीं तो तुम्हें मैं अवश्य भेजता। और आपकी, वास्तव में आपकी जो एक भविष्य को देखने की जो दृष्टि है वो अद्भुत है। और हर जगह से, भारत के कोने कोने से जो बालिकाएं वहां पर आ रही हैं, मेरी स्वयं की भतीजी ने भी वहां पर दाखिला लिया है और आज वो जैन दर्शन और शास्त्रों का अध्ययन कर रही है। और आदरणीय शीला जी के मार्गदर्शन में, वहां पर वंदना जी के मार्गदर्शन में जो वहां पर देखरेख चल रही है उनकी, गुरुदेव उनसे जब भी पूछती हूं मैं शीला जी से कि आपके अंदर इतनी शक्ति आती कहां से है, उनका सिर्फ एक ही जवाब होता है, सब गुरुदेव की कृपा है। तो आप ये मान के चलिए कि अगर एक आशीर्वाद से जब इतना बड़ा गुरुकुल चल सकता है, एक आशीर्वाद से जब इतने बड़े तीर्थों का निर्माण हो सकता है, आज अशोकनगर, आप कम बात समझती हैं क्या, जिस जगह में चातुर्मास होते हैं वो पूरी नगरी पवित्र हो जाया करती है, पूरे व्यक्तियों को रोजगार मिल जाया करता है। यहाँ जब हम ठहरने के लिए गए, मैंने उनको बोला कि भैया एक दो लोग अगर और आए तो क्या रूम मिल जाएंगे? कहते हैं भूल जाइए इंदु जी, बोले यहाँ पर तो किसी भी व्यक्ति को, एक छोटे से छोटे व्यक्ति से लेकर जो छोटा काम करता है, बड़े से बड़े जो कारखाने चलाते हैं, होटल चलाते हैं या कोई भी कार्य करते हैं, किसी को फुर्सत नहीं है, भरपूर रोजगार मिल रहा है सबको। और हमें लगता है बस गुरुदेव यहीं विराजमान हो जाएं। तो हर जगह हमने ऐसे जिनवाणी की गंगा को बहते हुए देखा है। इशारा हो चुका है
और मैं बस कुछ शब्दों में और अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहूंगी। मुझे सबसे पहले तो एक बात मुझे ये भी बतानी है कि भले ही हमें दिगंबर परंपरा में भले ही हम आगे बढ़ने के लिए पूर्ण अधिकारिणी नहीं हैं, स्त्री पर्याय से भले हम सीधे मोक्ष नहीं जा सकते, पर एक बात मैं आपको बता दूं, सम्यक दर्शन की हमें पूर्ण अधिकारिणी माना गया है। और आचार्य जिनसेन ने आदि पुराण में सम्यक दर्शन, जो कि मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी है, उसे इसकी पूर्ण अधिकारिणी माना है। और साथ में वज्र संघ के साथ साथ जब रानी को मुनिराजों के सम्यक दर्शन का उपदेश देते हुए कहा, हे माता, अब तू निर्दोष सम्यक दर्शन की आराधना कर और स्त्री पर्याय को छोड़कर क्रम से सप्त परम स्थानों को प्राप्त कर, तो हमें आज यहाँ से ये संकल्प लेके जाना होगा। आज हम नारी होने पर गर्व करते हैं, गौरव की अनुभूति करते हैं, पर मेरे मन में बचपन से एक भावना निश्चित है कि वो अवसर आए जब मैं नारी गौरव के श्रेष्ठ पद, आरिका पद को प्राप्त करूं, तप त्याग संयम की साधना करूं और अपनी स्त्री पर्याय का छेद करके अपने अगले भव में एक पुरुष के रूप में जन्म लूं और वहां से मुनिराज बन के तप त्याग साधना करके मोक्ष पद को प्राप्त करूं। ये भावना आज आप सब लेके यहां से जाइएगा, क्योंकि जो हम भावना भाते हैं, भले ही वो किसी जन्म में भी हो, पर वो पूर्ण होती है। हमें अगर बनना है तो दानशील अतिमब्बे बनना होगा, जिन्होंने कितने ग्रंथों की रचनाएं करवाई। हमें अगर बनना है तो हमें ऐसी जो दानशील, आज की नारियों की बात करूं तो साक्षात यहाँ पे बहुत सारी विभूतियां ऐसी विराजमान हैं। आदरणीय भाभी जी, सुशीला भाभी जी यहाँ पर विराजमान हैं, आशा रानी जी विराजमान हैं, और मैं अभी तुरंत आई हूं, इसलिए मेरा सबसे परिचय नहीं हुआ कि यहाँ कौन कौन आ चुका है, पर मैं ये मान के चल रही हूं कि यहाँ पर भारत के कोने कोने से जितनी महिलाएं आई हैं, अगर आपके घर से दान जाता है तो सबसे ज्यादा प्रेरणा उसके लिए आप ही करती होंगी। अगर आपने भोजन की व्यवस्थाएं करवाई हैं, मुनियों के आहारों की व्यवस्थाएं करवाई हैं, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान आपका होगा। अगर शिक्षा के क्षेत्र में माने तो सबसे ज्यादा योगदान आपका होगा। इन सभी बातों को लेते हुए बहुत सारी बातें थी, पर समय का अभाव है और मैं बस एक ही बात कहना चाहती हूं। जहां अहिंसा से आचरण संहिता बंधी हुई है, स्यादवाद की वाणी की मंजुलता सधी हुई है, अनेकांत का इंद्रधनुष चिंतन ने जहां छुआ है, भगवान महावीर का जीवन दर्शन सार्थक वही हुआ है, सार्थक वही हुआ है, सार्थक वही हुआ है। हम सब एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, बोलिए भगवान ऋषभ देव की, बोलिए 24 तीर्थंकरों की। और आज हमारे समक्ष साक्षात तीर्थंकर रूप में विराजमान, क्योंकि हमने तीर्थंकर नहीं देखे, हमें तो जो मार्गदर्शन देते हैं हमें वही भगवान स्वरूप नजर आते हैं। तो ऐसे निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, बोलिए गुरुदेव की जयकारा, गुरुदेव का। मैं बहुत हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ आदरणीय सुशीला जी का, आदरणीय शीला जी का, और यहाँ जितनी भी दिग्गज विभूतियां, नारी गौरव और आप नारी शक्ति विराजमान हैं, पुरुषों को मैं नमन करती हूँ, क्योंकि उनके बिना हमारा जीवन सार्थक नहीं होता। पिता के रूप में आप साथ देते हैं, भाई के रूप में आप साथ देते हैं, और आप हर क्षेत्र में हमको आगे बढ़ाते हैं। आज मेरे जीवन साथी का जन्म दिवस है, और मैं आपको एक बात बताऊं, वो विगत कई वर्षों से हम पर्युषण पर्व के पूरे उपवास करते हैं, और वो हर कदम पर, आज अगर मैं यहाँ स्थापित हूँ, अगर आज मैं कोई भी कार्य इस अपने जिन धर्म के लिए कर पा रही हूँ, तो मेरे माता पिता जी, मेरी माँ डॉक्टर मुन्नी पुष्पा जैन,
मेरी सासू माँ, मेरे जीवन साथी और मेरे घर की जितनी नारी शक्ति हैं, उनका इसमें विशेष योगदान है। और साथ में आदरणीय शीला जी, सुशीला भाभी, इंदू जी, जिनका भी हमें सहयोग मिलता है और आशीर्वाद मिलता है, मैं धन्य हो जाती हूँ और अपना जीवन धन्य मानती हूँ। क्योंकि आप ये समझिए कि महासमिति की इतने वृहद महिलाओं का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है ना, बस और क्या चाहिए जीवन में जी। अब मैं पुनः निवेदन करती हूँ, आज महाराज श्री के चरणों में निवेदन करते हुए नमोस्तु करती हूँ कि आप हमें मार्गदर्शन दें और हमारे जो अल्प ज्ञान है उसको दूर करें और साक्षात हमें ऐसी वाणी से कृतार्थ करें कि हमारे जन्मों जन्मांतर सुधर जाएं। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। बहुत बहुत धन्यवाद इंदु जी। बहुत सारे उद्बोधन से आज हम नारी शक्ति को आपने बहुत गर्वित किया है। और आज की हमारी प्रथम सत्र की वक्ता से आप मिले, जोरदार तालियां इनके लिए। दूसरे सत्र की वक्ता हमारी है डॉक्टर नीलम जी जैन, जो पूना से पधारी हैं। अगर मैं उन्हें आमंत्रित कर रही हूँ, आप गुरुदेव के चरणों में श्रीफल भेंट कर उनकी एक कृति आचार्य विद्यासागर जी महामुनिराज की कृति मूक माटी से प्रेरित कला और विज्ञान जो आप गुरुदेव के चरणों, गुरुदेव के कर कमलों में भेंट करना चाहती हैं, मैं उन्हें आमंत्रित कर रही हूँ। वह और ममता जी पधारें, श्रीफल भेंट करें और कृति भेंट करें। डॉक्टर वंदना जी जैन। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में मेरे शरीर के रोम रोम से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी महाराज के चरणों में मेरा इच्छामि इच्छामि इच्छामि। उपस्थित सभी सभासदों को मेरा जय जिनेन्द्र। जैसा कि आपको अभी इंदु जी ने बताया कि गुरुवर के आशीर्वाद से जयपुर के सांगानेर में संत सुधा सागर आवासीय कन्या महाविद्यालय की संरचना की गई है। 8 वर्षों से ही यह बालिका संस्थान संचालित है। महिला शक्ति बहुत अच्छी तरह उस संस्थान के बारे में जानती है। यहाँ जो और भी पुरुष वर्ग और हमारे अतिथि बैठे हैं, उन सब की जानकारी के लिए मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। हमारे हॉस्टल की, हमारे छात्रावास की बालिकाएं गुरुवर के आशीर्वाद से प्रतिवर्ष 12th में 12वीं कक्षा जो बोर्ड के एग्जाम होते हैं उसमें मेरिट में आती हैं। बहुत से पुरस्कार उनको मिलते हैं। पूरे भारतवर्ष की जो प्रतियोगिताएं, शैक्षणिक प्रतियोगिताएं होती हैं, उनमें भी वो अपना प्रथम स्थान रखती हैं। तो आज उस छात्रावास की छोटी सी बानगी, एक छोटा सा नमूना आपके सामने पेश करने के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ। कनिष्ठ उपाध्याय यानी कि 11th में अभी अभी जिन्होंने प्रवेश लिया है, अनुप्रेक्षा को मैं यहाँ आमंत्रित करती हूँ, क्योंकि उसकी भावना हुई कि आज महिला सम्मेलन पे मैं भी अपने कुछ उद्गार प्रकट करना चाहती हूँ। तो मैं अनुप्रेक्षा को आमंत्रित करती हूँ कि वे यहाँ आए और अपने भाव। प्रोफेसर फूलचंद जी जैन साहब की ये सुपौत्री हैं और बालिका छात्रावास में अभी अभी अध्ययनरत हैं और ये आपके सामने। हमारे भगवान, हमारे गुरुवर श्री 108 सुधा सागर महाराज की जय। यहाँ सभी उपस्थित जनों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। मैंने इसी वर्ष संकल्प लिया है धार्मिक शिक्षा लेने का और मैंने बालिका छात्रावास में इसी वर्ष प्रवेश किया है कनिष्ठ उपाध्याय में। तो आज महिला सम्मेलन के उपलक्ष्य में मैं एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मैं स्त्री हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, मैं कली हूँ, मैं फुलवारी हूँ, मैं दर्शन हूँ, मैं दर्पण हूँ, मैं नाथ हूँ, मैं गर्जन हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं माता हूँ, मैं बलिदानों की गाता हूँ, मैं श्रीमद् भगवत गीता हूँ, मैं द्रौपदी हूँ, मैं सीता हूँ। पुरुषों की इस दुनिया ने मुझे कैसी नियति दिखलाई, कभी जुए में हार गए, कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई। कलयुग हो या सतयुग हो, इल्जाम मुझे पर आता है, क्यों घनी अंधेरी सड़कों पर चलने से मन घबराता है। मैं डरती हूँ, मैं मरती हूँ जब सफर अकेले करती हूँ। डर का साम्राज्य बढ़ता है, कोई साया पीछा करता है, मेरी मुट्ठी बन जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है तरल पसीना माथे पर, मेरे दिल में घबराहट है, जाने किसकी आहट है, जाने किसका साया है।
अंधेरे में उन हाथों ने मुझको बाहों में भींच लिया, एक ने मुंह पर हाथ रखा और एक ने आंचल खींच लिया। नारी के सम्मान को मिलकर तार तार सा कर डाला, मर्यादा के आंचल को फिर जार जार सा कर डाला। मारा है मुझको, पीटा है, बालों से मुझे घसीटा है, फिर बर्बरता की उन सारी सीमाओं को तोड़ दिया। मुझे उन घनी अंधेरी सड़कों पर तड़पता छोड़ दिया। सन्नाटे में चीख रही थी, खून से लथपथ वो काया। सबने तस्वीरें खींची, कोई मदद करने ना आया। कोई मदद करो, कोई मदद करो, ये चीख चीख कर चीख भी मुझसे रूठ गई। जब होश में आई उन समाज की बातें सुनकर टूट गई। परिवार की बदनामी होगी, सब मुझे ये समझाते हैं। ये नई उम्र के लड़के हैं, थोड़ा तो बहक ही जाते हैं। अरे भूल जाओ जो हुआ उसे, ये लड़के बच ही जाएंगे। तुम लड़की हो, दुनिया वाले तुम पर ही प्रश्न उठाएंगे। क्यों कोई नहीं था साथ में, क्यों निकली अकेली रात में? क्या मेकअप था, क्या गहने थे, क्या छोटे कपड़े पहने थे? इन प्रश्नों की भूल भुलैया में सच्चाई कहीं खो जाएगी। अरे भूल जाओ कहने वालों, याद रखो ये आखिर गलती आपकी भी हो सकती है। ये बेसुध बहन बेटी आपकी भी हो सकती है। और इस एहसास से बढ़कर कोई दर्द नहीं हो सकता है। जो नारी का अपमान करे वो मर्द नहीं हो सकता है। जब सजा मौत की लागू होगी सारे दोषी लड़कों पर, फिर कोई लड़की नहीं मिलेगी खून से लथपथ सड़कों पर। तो आओ प्रण लो मेरे साथ, तो आओ प्रण लो मेरे साथ और आवाहन करो, अपनी मर्यादाओं को समझो और नारी का सम्मान करो, नारी का सम्मान करो। धन्यवाद। अनुप्रेक्षा को बहुत बहुत धन्यवाद। परम आदरणीय गुरुवर के चरणों में उपस्थित सभी सभासदों की तरफ से आपके चरणों में मेरा बारंबार निवेदन। गुरु, पिछले 30 वर्षों से हम आपका मार्गदर्शन पाते आए हैं और हमारे जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन आए हैं। आज फिर वही सौभाग्यशाली दिन आया है जिस दिन हमें आपका मार्गदर्शन मिलना है। गुरुवर, आपके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। व्यक्ति को सद्दृष्टि जब प्राप्त होती है, जब वो दो शक्तियों का ज्ञान करता है। पहली शक्ति त्रिकालिक शक्ति, दूसरी शक्ति तात्कालिक शक्ति है। त्रिकालिक शक्ति में भी वर्तमान है और तात्कालिक शक्ति में भी वर्तमान है। जब वर्तमान अतीत और भविष्य के बीच में आ जाता है तो वर्तमान सुरक्षित हो जाता है, और जब वर्तमान अतीत और भविष्य से दूर हो जाता है तो वर्तमान लुट जाता है। ऐसा ही यह प्रकृति की दशा है।
हम जब अपने आप के त्रिकाली स्वभाव को समझते हैं तो हमारा वर्तमान सुरक्षित हो जाता है, और जब हम अतीत और अनागत को भूल जाते हैं तो हमारा वर्तमान असुरक्षित हो जाता है। सैद्धांतिक भाषा में इसे द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि कहते हैं। पर्याय जब द्रव्य के साथ जुड़ी हुई रहती है तब तक वह नाश को प्राप्त नहीं होती। जैसी पर्याय द्रव्य का आलंबन छोड़ती है तो वह नाश को प्राप्त हो जाती है। इस शरीर में जब तक आत्मा रहती है शरीर सड़ता नहीं है, गलता नहीं है, लेकिन आत्मा निकलते ही यह शरीर अशुद्ध हो जाता है, सड़न गलन को प्राप्त हो जाता है। किसी भी वस्तु में हो, उसकी एक ऐसी शक्ति है जो शक्ति हमें देखने में नहीं आती, लेकिन यदि वह शक्ति हमारे ज्ञान का विषय बन जाए तो हम सदा हरे भरे रह सकते हैं। हमारा ज्ञान वर्तमान पर्याय में अटक गया, हम अतीत भूल गए, हम भविष्य भूल गए। परिणाम ये निकला कि हमारी हर पर्याय संकट में पड़ गई। हम अपने आप को नारी मानने लगे, हम अपने आप को मुनि मानने लगे, हम अपने आप को पुरुष मानने लगे, हम अपने आप को बालक मानने लगे, जवान मानने लगे, वृद्ध मानने लगे। एक पर्याय है, एक क्षण बढ़ती है। इसी पर्याय एक वर्तमान पर्याय है। एक जैसे कपड़ा पहन लेने से व्यक्ति का बाहरिक भेष तो बदल जाता है, लेकिन अंतरंग अनुभूति नहीं बदलना चाहिए। बाहरिक भेष तो बदल जाएगा, बाहरिक रूप तो बदल जाएगा। एक नृत्यकार यदि साड़ी पहन लेता है तो दुनिया को तो वह एक नारी के रूप में दिखेगा, लेकिन जब उसके अनुभव से पूछोगे तो अनुभव में तो उसको नारी का अनुभव नहीं आएगा, साड़ी का अनुभव नहीं आएगा, उसके अनुभव में तो पुरुषत्व आएगा, जीवत्व आएगा। और जैसी वह जीवत्व शक्ति जागेगी, कोई उस पर आक्रमण करेगा, कोई उसको नारी मान करके बुरी दृष्टि से देखेगा, कोई उसे नारी मान करके छेड़ने का प्रयास करेगा, लेकिन वह भयभीत नहीं होगा, क्योंकि वो जान रहा है दुनिया जिसे छेड़ रही है वो मैं हूं नहीं, और जो मैं हूं उसका ये कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, क्योंकि वो तो एक भेष है। दुनिया उसको समझ रही है कि नारी है, लेकिन वह जीव तो समझ रहा है कि मैं नारी हूं नहीं। लोगों ने कहा ये तेरा अपहरण कर लेगा, तेरे धर्म का नाश कर देगा, वो घबराया नहीं, क्योंकि उसके अनुभव में तो आ रहा है कि मैं पुरुष हूं, लेकिन अपहरण करने वाले के मन में आ रहा है कि ये नारी है। तो हमारे जीवन में दुनिया हमें क्या मानती है, दुनिया हमें क्या देख रही है? साड़ी के स्थान पर एक शरीर आ गया है, दुनिया इसे नारी के रूप में देखती है, लेकिन प्रत्येक नारी को अपने अंदर की अनुभूति चेतन भगवान स्वरूप आत्मा की होना चाहिए कि मैं एक चैतन्य स्वरूपी आत्मा हूं, मैं ज्ञान दर्शन स्वभावी हूं।
ये बाहर की साड़ी है, बाहर का ये शरीर है, इसे दुनिया देख रही है, इससे दुनिया आकर्षित हो रही है, इसका लोग दुनिया सम्मान कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, लेकिन मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मैं तो एक चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा हूं। कुंद कुंद भगवान ने इन पर्यायों से ऊपर उठ करके एक ऐसी अनुभूति दी कि उन्होंने कीचड़ में भी, और जो कीचड़ में से खिलता है वो सारे पुष्पों में मंगल होता है। सभी पुष्प मंगल नहीं होते, कमल का पुष्प मंगल होता है। भगवान किसी पुष्प नहीं बैठते, कमल पर बैठते, कमलासन बोलते हैं, क्योंकि वो कीचड़ में से उत्पन्न हुआ है। इसी प्रकार हमें द्रव्य में पर्याय नहीं देखना है, पर्यायों में द्रव्य देखना है, पर्यायों में द्रव्य देखना है। द्रव्य में पर्याय देखने से कोई लाभ नहीं है, पर्यायों में द्रव्य देखना है। और पर्याय कभी अच्छी होती ही नहीं, पर्याय मिटती है। और उस पर्याय में यदि हम अपने उस आत्म स्वरूप को देख लिया, द्रव्य को, तो ये पर्याय आएंगी और चली जाएंगी। नारी एक पर्याय है, जो पर्याय सदा लोगों के लिए चिंतनीय है। पुरुष लोग कभी नहीं कहते कि हमारी रक्षा करो, नारी कहती है। नारी जाति को लुटने का डर है, नारी लुटती है तो नारी को डर लगता कोई मुझे लूट सकता है। पुरुष को कोई नहीं लूट सकता, पुरुष के पास जो कुछ है वह लूट सकता है, पुरुष को नहीं लूटता। और नारी का जो भय है, जिस ढंग से अभी बच्ची ने एक कविता बोली, ये जरूरत क्यों पड़ गई, ये जरूरत क्यों पड़ गई, क्यों आज एक चिंता का विषय बनता है, क्यों एक नारी रात में नहीं निकल सकती, क्यों नारी अकेली नहीं घूम सकती, क्यों नारी जीवन के ऊपर एक संकट हमेशा छाया रहता है सुरक्षा का। तो उस भय को जीतने के लिए हमें अपनी उस त्रिकालिक शक्ति का ज्ञान करना है कि आज जो हमारे जीवन की ये चिंतनीय पर्याय मिली है, निंदनीय नहीं कहूंगा, क्योंकि हमारे गुरु परंपरा में किसी पर्याय को निंदनीय नहीं कहा। जैसा कि मूक माटी का हिंदू जी ने कहा था ना, सारी दुनिया ने स्त्रियों के नामों को निकृष्ट अर्थ निकाले, हीन अर्थ निकाले, लेकिन पूज्य गुरुदेव ने उन्हीं नामों को उच्चासन दिया, सारे कोश से बदल गए। मूक माटी का कोश, मूक माटी की शब्दावली किसी कोश में नहीं मिलती। मूक माटी के शब्दों को कोई डिक्शनरी उठा के देखे तो डिक्शनरी में कहीं वो अर्थ नहीं मिलेगा। वो तो हमारे पूज्य गुरुदेव ही एक स्वयं डिक्शनरी थे। महान आत्मा स्वयं डिक्शनरी होता है, वो रटे रटाए अर्थों पर नहीं चलता, रटे रटाए अर्थों पर प्रयोग नहीं करता। साहित्यकार वो है जिसके शब्दों से साहित्य की वृद्धि हो, एक नया रूप मिले, नया अर्थ मिले। और नया अर्थ देने वाला वही होता है जो स्वयं अपने अनुभव से गुजरता है, जो स्वयं अंतर जैसी नियत होती है। जिनकी नारियों के प्रति बुरी नियत थी,
उन्होंने नारियों की सब तरफ से उनकी स्थिति बनाई, उनको एक ऐसे रूप में प्रस्तुत किया जिनकी नारी हिटलर शाही थी, उन्होंने नारियों को निंदा के रूप में लिया, उन्हें तुच्छ कहा, अबला कहा। लेकिन आचार्य महाराज की दृष्टि इतनी विहंगम है कि उन्हें अबला में भी सबला दिख गई, दुश्मन में भी मित्र दिख गया। यही तो सबसे बड़ी विशेषता है। हमने अभी क्षमा धर्म के दिन कहा था, क्षमा का अर्थ है दुश्मन में मित्रता दिख जाए। वो हमें दुश्मन मान रहा है और हम उसको मित्र मान रहे हैं। वो मेरा अनिष्ट कर रहा है, मेरा इष्ट हो रहा है। वो मेरा बुरा विचार रहा है, मेरा उतना ही अच्छा हो रहा है। ये साधना जिसके अंदर जाग जाए, डिस्पोजल को पुनः उपयोगी बनाना सबसे बड़ी साधना है। सामने वाला कोई बुराई कर रहा है, उसमें अनुभव में हुआ आज मेरा बहुत अच्छा होने वाला है, आज ऐसे अंदर की आ जाए। सिद्ध साधक क्या है, साधना क्या है? सामने वाला बुरा कर रहा है और अंदर से अनुभव में आ रहा है आज मेरा अच्छा होने वाला है, क्योंकि कोई मेरा बुरा कर रहा है। इसको बोलते चमत्कार, अतिशय। कोई मेरा अच्छा कर रहे हैं इसलिए मेरा अच्छा होने वाला है। ये साधना नहीं है, ये तपस्या नहीं है, ये चमत्कार नहीं है। क्योंकि सब अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा होना ही है। चमत्कारी साधना वो है जिसके अनुभव में आ जाए कि मेरा लोग बुरा कर रहे हैं, जरूर मेरा अच्छा होने वाला है, क्योंकि दुनिया बुरा कर रही है। ये है उसकी साधना, ये है चमत्कार। कोई मेरे प्रति गलत सोच रहा है, नियम से मेरी कोई अच्छाई प्रकट होने वाली है। कोई मुझे बुरी नजर से देख रहा है, कोई मुझे बुरी नजर से देख रहा है, जरूर मेरे अंदर से कोई अच्छाई की सुगंधी निकलने वाली है, जरूर होने वाला है कुछ, क्योंकि कोई मुझे बुरी नजर से देख रहा है। बुरी नजर से देख रहा है, रावण ने बुरी नजर से देखा, लेकिन प्रकृति कहती हे सीते तेरा अच्छा होने वाला है। बोले कैसे? बोले कोई बुरी नजर से देख रहा है इसलिए अच्छा होने वाला है। कोई ऐसा चमत्कार होने वाला है, तेरे ऊपर कोई ने उंगली उठाई है, अपवाद किया है। नीति कहती है, ज्ञानी व्यक्ति कहता है कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ हमारे अंदर की सुखी हुई शक्ति छुपी होने वाली है। यदि विदेही पर कोई उंगली न उठाता तो वो चमत्कार कैसे होता कि अग्नि का नीलकुंड हो गया। ये नीलकुंड किसकी देन है? कभी अग्नि पानी नहीं होती, कभी अग्नि की लकड़ियां कभी कमल नहीं बनती। किसकी देन है? किसने ये चमत्कार प्रकट किया? किसने ये अतिशय किया? शीलवती तो वो पहले भी थी, लेकिन शील को कौन जान रहा? शील प्रकट कहां हुआ? शीलवान तो वो बचपन से थी, जन्म से थी, क्षति थी, लेकिन वह प्रकट कब हुआ? यदि वो अपवाद करने वाला नहीं होता तो आज सारे जगत को शील की सुगंधी नहीं मिलती और शील का प्रकट नहीं होता। कैसे माना कि वो अपवाद करने वाला हमारा दुश्मन है? कैसे माना कि वो अपवाद करने वाला मेरा दुश्मन है? नहीं,
कभी कभी अशुभ कर्म भी बहुत बड़ी ऊंचाई पर पहुंचा देते हैं। उस अपवाद ने विदेही को क्या चमत्कार दिखा दिया। उस अपवाद ने, वो अपवाद नहीं होता तो अग्नि परीक्षा नहीं होती, अग्नि परीक्षा नहीं होती तो अग्नि कुंड नीर नहीं बनता, फिर कोई कथा नहीं बनती, कोई चमत्कार नहीं बनता, कोई मंदिरों में चित्र नहीं बनता। वह अपवाद कर रहा है और विदेही अनुभव कर रही है शुद्ध की। लोग उस पर अशुद्धि डाल रहे हैं और उसको अनुभूति हो रही है शुद्ध की। पूज्य गुरुदेव हमारे ऐसे ही दृष्टि वाले थे। सारे जगत के कोर्स कह रहे हैं कि इन शब्दों का अर्थ निकृष्ट है, और आचार्य श्री की विहंगम दृष्टि कहती है इन शब्दों का अर्थ उत्कृष्ट है। इसलिए मैं नकारात्मक की दृष्टि तो मैं रखता नहीं हूं। मेरी गुरु परंपरा नहीं रही, मेरे गुरु के संस्कार नहीं रहे। हमेशा सकारात्मक सोचो, और सकारात्मक सोच, सकारात्मक वातावरण है इसलिए सकारात्मक सोचो नहीं। नकारात्मक वातावरण में सकारात्मक सोच। तुम्हें सब कुछ मिला है तो तुम्हें सद्भाव की अनुभूति हो रही है, नहीं, अभाव में सद्भाव की अनुभूति करना साधना है। अभाव में सद्भाव की अनुभूति करना, जो हमारे पास नहीं है उसकी अनुभूति करना, जो है उसकी अनुभूति नहीं, जो हमारे पास नहीं है उसकी अनुभूति करना। और अभाव में जब सद्भाव की अनुभूति हो जाती है तो व्यक्ति कितना भी निकृष्ट दशा को प्राप्त क्यों ना हो, उसके अनुभूति पे कोई फर्क नहीं पड़ता। भले नारी जीवन है तो क्या हुआ, अनुभूति नारी की नहीं होना चाहिए। भली निंदा हो रही है लेकिन तुम्हें निंदा की अनुभूति नहीं होना चाहिए, क्योंकि निंदा करने वाला निंदा करेगा लेकिन तुम्हें निंदा की अनुभूति नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम निंदनीय हो ही नहीं। जीव विपाकी प्रकृति कही है। कोई मेरी निंदा कर रहा है तो तुम्हें अनुभूति हो गई, देखो ये मेरी निंदा कर रहा है, इसका अर्थ है तुम निंदनीय हो। कोई निंदा कर रहा है और तुम्हें निंदनीय की अनुभूति नहीं हो रही है, जाओ, वो निंदा तुम्हारी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। ये आचार्य श्री का सोच था मूक माटी में कि नारी तुम अबला हो लेकिन तुम्हारी अनुभूति अबला की नहीं आना चाहिए, तुम्हारा नेचर अबला का नहीं होना चाहिए। सारा जगत तुम्हें अबला की दृष्टि से देखेगा और तुम सारे जगत की बला को दूर करने की ताकत रखना। जाओ, तुमने मुझे अबला कहा है, तुम्हारी दृष्टि में मैं अबला हूं, तो मैं प्रतिज्ञा करती हूं मैं तुम्हारी जिंदगी में वो बलाएं टालूंगी जो तुम भी नहीं टाल सकते थे, वो बलाएं टाल के दिखाऊंगी। अनुभूति में उल्टा आ गया। दुनिया की दृष्टि अबला पर है, तुम्हें अबला का अनुभव नहीं करना, तुम्हें उससे विपरीत अनुभव करना है। प्रमदा कहा, प्रमदा का अनुभव नहीं करना। हम जागरूक हैं। प्रमदा का अर्थ होता है जागरूक, सुक्त, प्रमाद। कोई होश नहीं है तुम्हें, तुम्हें कोई खबर नहीं है। मैं जागरूक हूं, मैं जागरूक हूं। और जब जागरूक कोई व्यक्ति होता है उसको कोई लूट नहीं पाता। लूटता व्यक्ति प्रमादी को है, सोने वाले को है। तुम अपना जागरूकता खो रही हो, इसलिए तुम्हारे लोग निंदा कर रहे हैं। आज जब मूक माटी के शब्दों को यहां प्रस्तुत किया, मैं सुन रहा था, मैंने पढ़े हैं। यदि उन शब्दों के अनुसार
आप एक वीणा उठा लें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।